हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक एक बार फिर आ गया हूँ द ट्रैवलर कार्ट में। आज मैं आपको सीधा ले चलता हूँ गुजरात के अगले पार्ट में। गुजरात सीरीज से ही लेके आया हूँ द्वारकाधीश टेम्पल। ये द्वारका में ही है एंड इससे पहले आपने मेरी भुज की स्टोरी देखी, इससे पहले आपने मेरी कच्छ की स्टोरी देखी। तो भुज और कच्छ के बाद हम लोग सीधा आए थे द्वारका में। तो चलिए सीधा सीधा आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ, साथ में कुछ बातें करते हुए चलेंगे। लेकिन जिसने द्वारका नहीं देखा, जिसने द्वारका एक्सपीरियंस नहीं किया, उसने लाइफ में कुछ नहीं किया। द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस आई हैव एवर विजिटेड। ये सीरीज, ये द्वारका आपको 3 पार्ट्स में लेके आऊँगा मैं। आज मैं आपके साथ पूरा द्वारकाधीश का टेम्पल लेके आया हूँ। द्वारकाधीश के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे आप कहाँ रह सकते हैं, क्या खा सकते हैं, उसकी पूरी ब्यूटी लेके आया हूँ। नेक्स्ट पार्ट में द्वारकाधीश टेम्पल के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं हम द्वारका में देख सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, वो लेके आएंगे। और फिर तीसरे पार्ट में आपको सीधा भेट द्वारका ले चलूँगा। भेट द्वारका नाम इसलिए इसका भेट द्वारका नाम पड़ा है क्योंकि वहाँ पे श्री कृष्ण ने सुदामा से मिलन किया था। वहाँ पे कृष्ण ने सुदामा से मिले थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So all the information in the video is self-observed and according to the written literature or the guides available on the spot. The video is only for the entertainment and for the information purpose. All the photographs and video clips are self-taken and the traveler card is copyright for the same. तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। आपने मेरी भुज की वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं ऊपर आई लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो हम लोग अराउंड भुज से निकले थे रात को 8 साढ़े 8 बजे एंड हम सुबह 3-4 बजे भुज में पहुंच चुके थे। तो भुज में पहुंचने के बाद हम लोगों ने, जब हम बस स्टैंड पे पहुंचे, हम लोगों ने बस वाले से पूछा कि अब हम टेंपल कैसे जा सकते हैं। तो हमें ऑटो वाले मिले बाहर, तो वो हमें सीधा होटल में ले गए। तो सबसे पहली मैं आपको एक चीज़ गाइड करूंगा कि अगर आप कभी भी कोई भी ऐसे कृष्ण जी की प्लेस पे जा रहे हैं या कभी शिव जी की प्लेस पे जा रहे हैं, कोई भी आप ऐसे रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएगी 100, 150, 200 रुपये में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ये बात एक्चुअली मुझे बाद में पता चली, तो इस वजह से हमने कोई बात नहीं, हमने होटल ले लिया था। आपने पीछे हालत देखी होगी, क्या हालत हो रखी है, बिकॉज अराउंड सुबह के 3 बज रहे थे उस टाइम पे। तो हम लोगों ने फ्रेश हुए हम, और जो हमारा होटल था वो मंदिर के हार्डली 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो आगे हम सीधा निकले मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको सीधा मार्केट घुमाते हुए फिर आगे चलते हैं। हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये आपका वो मेन रोड है जहाँ से आप टेंपल के लिए अभी मुड़ेंगे। ये प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे टिपिकल गुजराती लोग दिखेंगे। टिपिकल गुजराती लोगों ने, मतलब आपको उनके अटायर दिखेंगे, उनका खाना, उनकी सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको सब कुछ वेज मिलेगा। आप अगर बहुत फूडी हैं नॉन वेजिटेरियन के, तो डेफिनेटली यहाँ पे इतनी वैरायटी है खाने के लिए सिर्फ वेज में कि आप वो सब चीज़ें भूल जाएंगे। यहाँ में बहुत सारे, अब इस चौक से हमें मुड़ना है एंड सीधा सीधा मार्केट। अब यहाँ से बस सीधा एक लेन है, 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। आप इस चौक को देख लीजिए। अगर बाई चांस आप लोग जाएंगे या थोड़ा सा कंफ्यूज आते हैं तो किसी से भी पूछ सकते हैं, सब आपको गाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जगह सारे स्टॉल्स दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको खांडवी, यहाँ पे आपको पोहा, ढोकला, जो भी चीज़ है, मतलब पूरा गुजराती क्यूजिन आपको ठेलियों पे मिलेगा, पूरा का पूरा। देखो मुंह में पानी आ जाएगा। लोग बहुत इन्जॉय, गुजराती लोग बहुत फूडी होते हैं। टिपिकल गुजराती कपड़े, टिपिकल गुजराती आपको यहाँ पे मंदिर के पास की जगह है, इस वजह से यहाँ पे टूरिज्म का ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको जो भी टिपिकल गुजराती चीज़ें चाहिए वो आपको ऐसी जगह पे मिल जाती हैं। आप अगर मेन मार्केट में जाएंगे, जैसे आप लोगों के लोकल मार्केट्स होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज वो होता है कॉमन लोगों के लिए, जहाँ पे हर चीज़ मिलती है, नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पे आपको वैसी चीज़ें मिलेंगी जैसी आपको चाहिए। बस हम लोग गुजरात जाएंगे तो ऑब्वियसली वाला शर्ट जीन्स तो खरीद के लाएंगे नहीं। ये टिपिकल गुजराती मोजड़ियाँ दिख रही हैं, टिपिकल गुजराती चप्पलें, उसके बाद फिर ये लहंगा चोली, चनिया चोली, बच्चों के, बड़ों के, सबके। मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते नॉर्थ साइड में रह के कि हाँ हम लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे। ठीक है, लड़कों का तो ठीक है, बट हमारी मम्मी है या कोई है तो वो ऐसे कपड़े पहनने में थोड़ा हिचकते हैं। बट स्टिल ये इतना ज़्यादा सुंदर था, सब कुछ बच्चों से लेकर बड़ों तक देखोगे, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े तक आपको सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे। अब आगे ये कारीगरी, हैंडीक्राफ्ट, सारे के सारे वर्क। लोग यहाँ पे जो बेसिक लोग हैं वो लोग यही बैग यूज़ करेंगे। उन लोगों को नॉर्मल चीज़ें पसंद ही नहीं आएंगी। यहाँ पे आपको आगे जाके, हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट टेम्पल पे पहुँच गए हैं। तो
यहाँ पे आपको भगवान जी के सारे कपड़े मिल जाएंगे। जिन लोगों ने लड्डू गोपाल जी की सेवा उठा रखी है, लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं, उनके अलग अलग मतलब नॉन एंडिंग वैरायटी के कपड़े, नॉन एंडिंग वैरायटी के सारी चीज़ें, उनका तोरण वगैरह आपको दरवाजे पे लगाने के लिए, इन्हें तोरण बोलते हैं, ये सब पेंटिंग हाथ से बनी हुई, कपड़े जिसमें भगवान जी की फ़ोटो हो। तो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए मंदिर। सामने जो आपको दिख रहा है ये है सुदामा ब्रिज। ये बना हुआ है गोमती नदी के ऊपर। गोमती नदी में से आपको गोमती चक्र मिलते हैं। अब मैं आपको आगे सी भी दिखाऊंगा, अरेबियन सी। द्वारका का जो मंदिर है वो आप एक तरीके से मान लो कि भगवान श्री कृष्ण ने ये जो ज़मीन थी ये समुंदर से मांगी थी। इस वजह से बाद में भगवान ने कहा था कि मैंने जिससे मांगी है मैं उसको ही दूंगा। हम टेम्पल के प्रेमाइसेस में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे आपको शीश सेल से लेकर शंख से लेकर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी इतनी सुंदर सुंदर मैं बता नहीं सकता। यहाँ का बीच देखोगे तो यहाँ पे आप सब कुछ भूल जाओगे। मुंबई गोवा के बीच क्या होते होंगे इसके सामने, इतना साफ, इतना प्योर। ऐसी जगह पे आके आप बहुत ज़्यादा शांति महसूस करते हो। इतना डिफरेंट और इतना विविड कल्चर आपको मिलता है कि दुनिया से परे है। बस फाइनली सामने अब आपको द्वारकाधीश टेम्पल के दर्शन होंगे। तो जय जय द्वारकाधीश। हम पहुंच गए द्वारकाधीश टेम्पल में। जो ऊपर आपको झंडा दिख रहा था वो झंडा दिन में 5 बार बदला जाता है एंड वो 40 फीट की ऊंचाई पे है। इतना ऊंचा झंडा है, उसकी स्टोरी अभी बताता हूँ आगे। तो दर्शन हमने कर लिए। अब वहाँ पे इंसान कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा आपको पहले ही सबमिट करना पड़ेगा, जूते चप्पल पहले ही सबमिट करने पड़ेंगे। आपने प्रसाद ले लिया, प्रसाद लेने के बाद फिर दर्शन करके हम लोग वापस आए। वहीं पे एक ये फूड स्टॉल था बहुत अच्छा, जहाँ पे टिपिकल गुजराती खाना मिल रहा था। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करी। यहाँ पे आपको आलू पूड़ी, समोसा, ढोकला, पोहा सब कुछ मिल रहा था। दर्शन करके अब हम निकले हैं। यहाँ पे ये वॉक थी, ये गोमती नदी है बगल में। एंड आपको बताता हूँ मैं, गोमती नदी में आपको गोमती चक्र मिलते हैं। और गोमती चक्र गोमती नदी में हर तरफ नहीं मिलते, ये एक नेचुरल क्रिएशन होता है जो आपको सिर्फ अरेबियन सी जो आपको सामने दिख रही है और ये गोमती नदी, इसका जंक्शन पॉइंट पे ही मिलते हैं। एंड ये गोमती चक्र इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि आप इनसे आपके लिए मतलब अगर आपको कोई वो बैड लक है या कोई भी चीज़ है तो वो चीज़ आप उसमें ले सकते हैं। प्यारे प्यारे पपीज़ से हम लोग इनके साथ खेल रहे थे। तो ओवरऑल ये चीज़ बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पे आप नदी के किनारे, अभी तो थोड़ा सा शाम का ही टाइम हुआ था तो हम लोग यहाँ से मूव करते हैं। यहाँ पे लोग आपको चलते हुए दिखाई देते ही रहेंगे। सामने आप देखोगे अरेबियन सी, पूरा का पूरा समुंदर है। एक नदी से जब समुद्र मिलता है तो वो सीन बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये तो आप वीडियोस में देख रहे हैं, ये प्यारे प्यारे पपीज से बहुत ज़्यादा, जिनके साथ हम लोग खूब खेले। तो फिर हम लोग जल्दी आगे बढ़े। तो यहाँ पे मतलब आप फिशेस देखेंगे, अगर नीचे जाएंगे तो बहुत सारी फिशेस हैं। ये शेल्स हैं, ये लोग जनरली शेल्स खुद जमा करते हैं, तो मछुआरों से खरीदते हैं या ये लोग शेल्स खुद जमा करते हैं। इस पानी में बहुत, आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारी मछलियाँ दिखेंगी। ये देखिए, मतलब थोड़ी नहीं, बहुत सारी मछलियाँ हैं इसमें। वहाँ पे आप आटे की गोलियाँ उन्हें खिला सकते हैं। एंड जानवरों को आप जितना खिलाओगे उतना आपके, अब ये नहीं होता कोई पुण्य होते हैं, पुण्य चीज़ें ये होती हैं आपका ऑरा जो पॉजिटिव करते हैं, पुण्य उसे बोलते हैं। आप कोई बुरा काम करेंगे तो आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको जनरली गुजरात में हमने देखा बड़ी बड़ी गायें थी। यहाँ पे शेल्स की तो अनलिमिटेड, जो रखे हैं साइड में इन्हें कहते हैं गोमती चक्र। और वो पंचमुखी शंख, ये जो आंटी ने हाथ में उठाया इसे पर्ल बोलते हैं। और ये ओरिजिनल पर्ल्स है जो यहाँ निकाले जाते हैं। यहाँ पे कोई फेक काम नहीं होता जनरली, क्योंकि यहाँ पे मिलता ही सामान इतना सारा है कि फेक काम होने का मतलब ही नहीं बनता। ये रियल पर्ल था। मछुआरों से आगे बात हुई, मछुआरे आगे ये सब चीज़ें जमा करके लाते हैं समुद्र में अंदर जाके। तो वॉक करना ही यहाँ पे इतना अच्छा होता है। यहाँ पे आप वॉक ही करोगे, यहाँ पे बैठोगे थोड़ी देर, इतनी ज़्यादा शांति मिलती है कि बस एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है हमारे लिए। रिवर और ओशन का मिलना या रिवर या सी का मिलना बहुत एक बड़ी बात होती है। तो वो एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। सामने पूरा का पूरा समुंदर है, यहाँ पे एक नदी है, समुंदर का खारा पानी, नदी का मीठा पानी। तो फाइनली हम लोग द्वारका के बीच पे हैं। ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, मंदिर के इर्द गिर्द है। बस आप लेफ्ट साइड देखोगे तो मंदिर है, राइट साइड पे ये सी है। तो यहाँ पे आप बीच देखोगे, यहाँ का बीच एकदम साफ सुथरा। ये जरा जनाब आए डरते डरते चलते चलते। तो हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, बहुत ज़्यादा मज़ा किया।
मतलब मैंने गोवा का बीच भी देखा है, मैंने रामेश्वरम धनुषकोडी का भी बीच देखा है। एक्चुअली वो बहुत अच्छा था। आपको अगर धनुषकोडी की अगर वीडियो देखनी है रामेश्वरम की, तो मैं ऊपर आई लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ऊपर आई लिंक में आपको मिल जाएगा, तो आप रामेश्वरम जा सकते हैं। तो ये पूरा समुद्र आप लोग बीच एंजॉय कीजिए। मैं थोड़ा सा आपको टेम्पल के बारे में बताता हूँ। बेसिकली जो टेम्पल बनाया गया था वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पोते ने बनाया था, जिसका नाम वज्रनभा था। लेकिन वही जब बाहर से लोगों का आतंकी हमला हुआ तो महमूद बेगादा ने 1472 में इस टेम्पल को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, जो ओरिजिनल टेम्पल था। और फिर राजा जगत सिंह ने इस टेम्पल को दोबारा बनाया। ये टेम्पल आज की डेट में 40 फीट ऊंचा है। एंड आपको जो मैंने टेम्पल के ऊपर झंडा दिखाया था, स्पेशली दिखाया था बिकॉज वो झंडा दिन में 5 बार बदला जाता है। उसके लिए पूर्वज 2 लोग बने हुए हैं कि हाँ वो लोग ही उस झंडे को चढ़ाएंगे 5 बार दिन में 40 फीट ऊंचाई पे। बहुत बड़ी बात होता है ना, झंडे पे चांद और सूरज हमेशा रहता है। दैट मीन्स कि ये भगवान श्री कृष्ण तब तक इस दुनिया में रहेंगे जब तक चांद और सूरज रहेगा। अब यहाँ पे महाराज कुछ पढ़ के बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ कि मुझे भी शूट कर रहे हैं। थोड़ी सी उनकी बात सुनते हैं वो क्या बता रहे हैं। और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों का अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगीश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ईश्वर युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। ठीक। द बेस्ट पार्ट इज आपको यहाँ पे लोग बहुत अच्छे मिल जाएंगे। मतलब आप लोगों से हेल्प मांगोगे, लोगों से आप कुछ भी पूछोगे, कोई कभी मना नहीं करेगा, आपको कोई गलत सलाह नहीं देगा। हमने बहुत सुंदर सनसेट का यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड किया था। पूरा का पूरा सनसेट हो रहा है हमारे सामने, सूरज पूरा का पूरा समुद्र में सी में डूब गया। बहुत ही प्यारा व्यू था। तो ये व्यू देख के मतलब ऑब्वियसली आप लोग बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाएंगे। तो दुनिया में कभी आओ ना आओ, द्वारका एक बार ज़रूर आना। 4 धाम में से एक द्वारका धाम, जो मोक्ष दिलाने में सबसे ज़्यादा कारगर होता है। आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे जो सूरज है वो धीरे 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 करके पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। यहाँ पे आने के लिए द्वारका आप कहीं से भी आते हैं, आपको द्वारका के लिए सीधा का सीधा ट्रेन मिल सकता है। ट्रेन भी है, बस भी है। लेकिन अगर आप कहीं और से आते हैं तो जनरली आप अहमदाबाद आ सकते हैं। अहमदाबाद से आपको सीधा बस भी मिल जाता है एंड ट्रेन बहुत लंबा टाइम लेता है। कोशिश करिए कि बस लीजिए, तो पूरा घूम के आना पड़ता है। हम लोग भुज से आए थे, भुज का आपको डिस्क्रिप्शन ऊपर मिल जाएगा। एंड सी पूरा का पूरा सनसेट ऑलमोस्ट हो गया, पूरा सनसेट होने वाला है ऑलमोस्ट। सूरज पूरा डूब गया, पूरा सूरज समुद्र के अंदर चला गया। ऐसी चीज़ें होती है, नेचर की ब्यूटी है जो हमें बहुत रेयरली दिखाई देती है। अब आप लोग साउथ में रहते हैं तो आपको समुद्र की आदत है, आप लोग नॉर्थ में रहते हैं तो आपको पहाड़ों की आदत है। लेकिन जिन लोगों ने साउथ का नहीं देखा नॉर्थ में रह के, उन लोगों के लिए वो चीज़ नहीं है। जिन लोगों ने नॉर्थ का नहीं देखा साउथ में रह के, उन लोगों के लिए वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे लोग जो है ये सब गोमती चक्र जमा कर रहे हैं। आपको यहाँ पे शेल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको गोमती चक्र बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, और ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं किसी ने बना के उसमें डाला है। गोमती चक्र इतना सुंदर होता है, पर्ल्स होती हैं, आपको यहाँ पे कलर्ड पत्थर मिल जाएंगे, आपको इतने सुंदर सुंदर शेल्स मिल जाएंगे। ये सब जानवरों का वेस्ट है जो हमें इतना सुंदर लगता है। हमने प्रकृति से ही सारी चीज़ें ली है, हमने कोई डिज़ाइन लिया, हमने कोई टेक्सचर लिया, जो भी चीज़ें ली है। साइंटिस्ट चीज़ें आज डिस्कवर कर रहा है, लेकिन वो चीज़ें डिस्कवर कर रहा है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो कोई नई चीज़ नहीं बना पा रहा है। तो ऑलरेडी हमने टेक्सचर, हमने जो सारी चीज़ें ली हैं वो सब हमने नेचर से ली हैं। एंड ऐसी जगह पे आके मैं तो मेस्मराइज हो जाता हूँ। आई होप आप लोगों को भी वीडियो बहुत पसंद आई हो।
तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कि टेम्पल के अलावा हम लोग कहाँ कहाँ गए, टेम्पल के अलावा हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इज़ कमिंग सून। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक बार बोल दो, जय जय द्वारकाधीश, जय जय श्री राधे।